आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डाइस पासा, आज उसी क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल कुछ टाइप्स उसमें हमने पढ़ लिए थे, कुछ टाइप्स रह गए हैं तो उनको हम पूरा करेंगे। अभी हम केवल बंद डाइस को पढ़ रहे हैं, खुला पासा अभी तक नहीं आया है, उसके भी नियम को समझेंगे। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, काफ़ी अच्छा आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो भी शानदार रहने वाली है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहें। मैं इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ में बीच बीच में सॉल्व कराऊंगा जो अभी लेटेस्ट पेपर के अंदर पूछे गए थे, जैसे यूपी पुलिस एसआई या साथ में कांस्टेबल के पेपर में जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाइट बोर्ड पर जो सवाल मैंने लिखे हैं उनको एक बार देख लें। टाइप वाइज मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो कल याद होगा आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था पेपर के अंदर एक सवाल आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें केवल एक सतह आपको एक आकृति आपको दी जाएगी डाइस की। एक क्वेश्चन आपको वो दिया जाता है जिसमें एक डाइस की आपको 2 फिगर दी जाए। एक क्वेश्चन आपको वो मिलेगा जिसमें एक डाइस की आपको 3 फिगर दी जाए। वही क्वेश्चन देखो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा जिसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो और उसमें आप लोगों को डाइस की 2 आकृति दिखाई दी जाएंगी। तो उस टाइप को पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन फिलहाल इस बात को समझें कि ऐसे टाइप के सवाल अगर पेपर में आ जाए तो किस तरह से होगा। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद देखो एसएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा, और कोई जरूरी नहीं है कि एक बार ये 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। पेपरों के अंदर बैक टू बैक ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी भी 2019 में जो एग्जाम हुआ है एसएससी का, पेपर के अंदर कई शिफ्टों के अंदर ये सवाल पूछे गए, और मैंने आपसे कहा भी था कि एक सवाल जरूर पेपर में डाइस का आप लोगों के सामने जरूर आएगा। ठीक है, चलिए चाहे वो आपका ओपन डाइस हो चाहे वो आपका बंद पासा हो। तो शुरुआत से हम क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में आप रीजनिंग के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हो। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है, आइए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कल तक हमने पढ़ा था कि केवल यहाँ पर 2 आकृतियां दिखाई गई थी एक डाइस की। आज कितनी आकृतियां दिखाई दी गई? 3। अब और यदि अगर 3 आकृतियां दिखाई दे दी गई हैं तो देखो करना कुछ नहीं है, केवल आपने ये समझना है कि ऐसे सवालों के लिए भाई क्या रूल होगा। रूल आपका वही रहेगा, आपने ये चेक करना है कि ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिसमें एक सतह कॉमन आपको दिखाई दे रही है। एक सतह कॉमन का मतलब जिसमें पहला नंबर यहां पर मौजूद हो और वही नंबर आपका यहां पर मौजूद हो। तो जरा देखते हैं भाई, 1 2 3, यहां पर देखो 1 2 3 कहीं नहीं दिखाई दिया, यहां पर देखें तो 3 दिखाई दे रहा। तो आप क्या काम करेंगे, आपने काम ये करना है कि आप इसको सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी कॉमन नंबर आपको दिखाई दिया है, जब आपके पास एक डाइस की 1 से अधिक आकृति दी जाए, इसमें 4 आकृति भी दी जाए तो भी आपका यही काम होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं अब क्या करना है। अब कल भी हमने कंसेप्ट सीखा था, यहां पर इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। सबको दिखाई दे रहा होगा, शायद पीछे तक दिखाई दे रहा ना सभी को? ठीक, अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो आप एज इट इज उसको 3 लिखेंगे, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्या करना है, जैसे घड़ी यहां से मूव करेगी, घड़ी की दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे, तो 3 के बाद हम यहां पर 2 लिखने वाले हैं, फिर 1 लिखने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा ये डाइस कंप्लीट है, इस डाइस से हमारा कोई मतलब नहीं है, इस आकृति से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉमन नंबर हमें कहां पर मिला है? अंत में। तो उसी पर चल लेते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे यहां पर क्या है, 3 के बाद हम जैसे ही घड़ी की दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो किसके बाद किसका नंबर आएगा? 5, और उसके बाद किसका? 4 का। कभी भी ऐसा ना कर देना आप कि आप इसको उल्टा ले लो, वरना क्वेश्चन कभी भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो नियम है वो नियम आपने हमेशा अप्लाई करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 बार आया? 3, वही है ना। इसको एक बार यहां से हटा देते हैं और ऐसा नंबर यहां पर लिख देते हैं जो अभी यहां पर मौजूद नहीं है। तो वो नंबर कौन सा हो चुका है? 6। सवाल वाले ने आपसे जो भी सवाल अब इसमें पूछा जाए, 4 के विपरीत बताइए तो 1 होगा, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, उस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। तो सबको समझ आ गया। कभी भी एक डाइस की 2 से अधिक आकृति अगर आपको दी जाए तो उसमें भी आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए एक डाउट आपका इसमें आ रहा होगा, उसको भी मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं। देखो ये तो हमारे आ चुके हैं आंसर। यदि आपका मन कर रहा है कि भाई दूसरे और तीसरे से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि दूसरे और तीसरे से जल्दी से कैसे आंसर आएगा, तो देखो
दूसरे और तीसरे से यदि आप इसको चेक करोगे दूसरे और तीसरे से, तो यहाँ पर देखो डबल फेस कॉमन मिल रहा है। और डबल फेस कॉमन का मतलब कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, डबल सतह अगर कॉमन आ चुकी है तो इसका मतलब केवल में हमें यहाँ से एक बात पता चली कि 3 के विपरीत में क्या आएगा 6। देखो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए हम दूसरी और तीसरी से इसका सही जवाब नहीं दे पाते, तो इसलिए आपने एक सतह कॉमन का आपने आंसर जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस एसएससी में आए हुए एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमें कितनी बात समझ आई है इस रूल की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तब तक इसको हटा देता हूं। पेपर वाले ने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा, अच्छा भाई 4 के विपरीत पूछा गया तो आप उस तरह से आंसर कर सकते हो। देखिए डॉलर के विपरीत क्या चिन्ह आएगा, यहां पर देखा जाए तो एक डॉलर है, ये @ हैज का चिन्ह है, कॉपीराइट का चिन्ह दिया हुआ है। तो अगर मुझे रूल नहीं मालूम है ना, अगर रूल नहीं मालूम है तो मैं इस क्वेश्चन को केवल देखता रहूंगा पेपर में होना हो क्या है, या तो तुक्केबाजी होगी उसमें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नियम तो मालूम है। मैंने क्या कहा, एक डाइस की अगर 2 से अधिक आकृति अगर आपको दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि एक सतह कॉमन कौन कौन से आकृति में बन रही है। पहली में बन रही है, दूसरी में बन रही है, हो सकता है पहली और तीसरी में बन जाए, ये आपने जल्दी जल्दी चेक करना है। हो सकता है दूसरी और तीसरी में बन जाए, तो मैं एक बार देख लेता हूं। $, हैज, यहां पर देखें तो देखो नहीं बन रहा है कहीं पर भी, तो इसका मतलब मैं अगर यहां से देखूं तो मैं कंफर्म कह सकता हूं यहां पर हैज है, यहां पर भी हैज है, तो तुरंत यहां पर हैज लिख लेते हैं और तुरंत यहां पर भी हैज लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सा कॉमन सतह मिल चुकी है, हैज वाली। अब उसके बाद क्या काम करना है, वही नियम है, घड़ी के साथ हमें आगे चल जाना है। और घड़ी के साथ अगर यदि हम आगे चलेंगे तो आप मुझे बताओ क्या नंबर आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, @ फिर उसके बाद क्या आएगा, $। ये वाला डाइस आपका फिनिश हो चुका है, इस आकृति को हम समाप्त कर चुके हैं। लास्ट वाली आकृति की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट आकृति जो कि हमने कॉमन बनाई थी उसमें घड़ी वाला पैटर्न अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, %, और उसके बाद क्या, कॉपीराइट। अब आप कहोगे यहां पर नंबर तो है नहीं, अब हम कैसे पता करें कि हैज को हटा करके यहां पर कौन सा चिन्ह यहां पर आएगा। तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सा चिन्ह यहां पर मौजूद है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा हो, और वो कौन सा है, ये स्टार वाला। तो आप एक को हटा दीजिए, यहां पर क्या लगा दीजिएगा, इस तरीके से स्टार बना दीजिएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछा गया था, डॉलर के विपरीत बताइए, डॉलर के विपरीत क्या होगा, तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या, कॉपीराइट। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल था, जो आपने अभी अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसका इस टाइप का जो लास्ट टाइप बचा है जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है भाई, उसको मैं एक बार लगा देता हूं, उसको भी समझ लेते हैं वो किस टाइप का है। आइए पढ़ लेते हैं उस टाइप को जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं होती, जब आप लोगों को एक डाइस की 2 आकृति आपको दी जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस, और ये कई लोगों का डाउट भी था क्योंकि यूपी कांस्टेबल 2018 में इससे सवाल पूछा गया था। सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं कि कंसेप्ट अगर हमारा सही है और कंसेप्ट अगर हमें अच्छे से आता है, तो कंसेप्ट सीखने के बाद क्या हमारे पेपर में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, क्या ये सवाल सही हो पाता या नहीं हो पाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो नियम को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने इसका नियम नहीं सीखा है। चलिए अब जरा गौर करें इस पर। पहली आकृति पर देखें, 2, 4, 6, कोई नंबर ऐसा है क्या, कोई सतह ऐसी है क्या जो दोबारा यहां पर रिपीट हुई है, नहीं हुई है। अब जब ऐसा हो जाए ना, तो आपने देखो ये चेक करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल को भी साथ साथ समझ लेते हैं। 2, 3, 4, यहां पर कोई भी नंबर नहीं आया, और यदि कोई भी नंबर यदि नहीं आया है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों आकृतियों के अंदर कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जो हेडिंग हमने बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। और इस पर अगर सवाल अगर पेपर में आता है, तो मैंने आप लोगों से बताया भी था कि मैक्सिमम लोग इसको अगर नहीं पढ़कर जाएंगे तो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जरा देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर खास बात। देखो फिर से यहां पर आपने ये चेक करना पड़ेगा दोनों आकृतियों के अंदर कि ये साधारण पासा है। याद होगा आप लोगों को, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, क्या होता है जनरल डाइस। यहां से देखें 4 और 2 6, 4 6 4 10, 4 और 2 6, 3 और 1 4, कहीं पर भी आप लोगों को कहीं पर भी 7 नहीं मिला। और अगर 7 नहीं मिला है तो आप लोग समझ रहे होंगे ये कौन सा डाइस हो चुका है, स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो चुका है, स्टैंडर्ड डाइस। बिल्कुल ठीक। ये आपने काम तब करना है जब आप लोगों को कहीं पर भी कॉमन नंबर दिखाई ना दे। अगर कॉमन सतह होती
तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन हमने बनाए हैं वहीं से आप बड़े आसानी से बना पाओगे। लेकिन यहाँ पर बात तो ये है ना कि कोई नंबर कॉमन ही नहीं है, तो आपने क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो डाइस दिया हुआ है एक और उसकी दो आकृति दी गई हैं वो एक जनरल डाइस है कि एक स्टैंडर्ड है, और उसको पता करने के नियम मैंने आप लोगों को पहले से क्लियर किए हुए हैं। तो देखो अब अगर ये स्टैंडर्ड है और अगर ये स्टैंडर्ड है तो आप तुरंत कह दोगे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। बात समझ आ रही है? 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3। ये थोड़ा गलती हो गई, सही है? दोबारा समझ लीजिए, मैंने कल भी कहा था कि अगर डाइस अगर स्टैंडर्ड है, साथ में जो भी सतह यहां पर लिखी गई है, मतलब नजदीकी सतह में अगर कहीं पर भी योग अगर आपको साथ ना दिखाई दे तो वहां पर आपने क्या काम करना है, जो भी विपरीत सतह होगी उन दोनों का योग कितना होगा, विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7। तो देखो 4 के विपरीत क्या होगा, 3, 3 के विपरीत क्या होगा, 4, 6 के विपरीत क्या होगा, 1, 1 के विपरीत 6, उस तरीके से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में है तो आप इस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात है, मैं इसको हटा देता हूं तब तक। दूसरे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए, फिर से देखो, मैंने देखा भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ना तो एक नंबर कॉमन है ना दो नंबर कॉमन है। तो इसका मतलब हमें क्या तरीका इसमें अप्लाई करना चाहिए, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है, सामान्य पासा है या फिर आप लोगों का एक अन्य पासा है। तो इसका मतलब 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 1 6, और 6 और 1 कौन सा, 7। तो सीधी सी बात है, यहां पर कल भी मैंने आपको बताया था, जब दो नजदीकी सतह का योग अगर आप लोगों को 7 मिल जाए, और यहां पर 7 मिल चुका है, देखो 6 और 1 7 और 4 3 7, तब ये पासा मानक पासा नहीं कहलाएगा, ये पासा क्या कहलाएगा, जनरल पासा, एक साधारण पासा है, एक सामान्य पासा है। अब इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए जो नियम है उसको जरा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि पहला तो आसान था कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डाइस था। अब जरा ध्यान दें इसके लिए क्या रूल होंगे, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ठीक है, तभी हम चलेंगे इस एग्जाम्पल की ओर। यदि इस सवाल के अंदर आपसे यह पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा, अगर इस सवाल के अंदर जहां पर कोई भी सतह कॉमन नहीं है और क्वेश्चन बन चुका है जनरल डाइस का, सही है, और नजदीकी सतह, जनरल डाइस मतलब नजदीकी सतह का योग कितना हो चुका है, 7। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि 6 के विपरीत क्या आएगा, ना ही ये बता पाओ कि A के विपरीत में क्या आने वाला है, ना ये बता पाएंगे कि 5 के विपरीत में क्या आने वाला है। बात समझ आ रही है? तो फिर इसमें क्या होगा भाई, इसमें आएगी पॉसिबिलिटी, ठीक है, आप इसमें फिक्स करने के लिए या तो पेपर वाले ने ऑप्शन के हिसाब से उसको फिक्स किया हो, या फिर आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ना 5, 1 और 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आप तुरंत कह देना 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। ये बात सबको समझ आ गई, क्लियर हो गया सभी को, आगे बात समझ में? तो इसका मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 2 के विपरीत में क्या आएगा, 2 के विपरीत में 3 और 4 तो आएगा नहीं। कल की वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपसे कहा होगा, क्योंकि ये नजदीकी पड़ोसी सतह है और पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 4 के विपरीत में ये नंबर आएंगे, लेकिन 4 के विपरीत में 3 और 2 नहीं आ सकते, ठीक है। अब देखो, अगर पेपर वाले ने इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता 3 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत बताइए, और पेपर वाले ने कुछ इस तरह से ऑप्शन डिजाइन करके दिए। पहला ऑप्शन आपको बना करके दिया 2, 4, फिर उसके बाद ऑप्शन बना के दिया 1, और ऑप्शन 1 बना के दिया आपको 6 और 5। बात समझ आ रही है? यदि आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत बताइए, तो 3 के विपरीत आपको अभी मैंने बताया कि 2 और 4 तो होगा नहीं, तो इसको काटो। ये क्वेश्चन किया जाएगा ऑप्शन से, ऑप्शन को आप जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर जाइएगा, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन फिक्स करना चाह रहा है पेपर वाला, तो उसी तरीके से हम आंसर को करेंगे। फिर उसके बाद यहां से देखें, अब यहां पर देखें भी, उसने कहा कि एक आंसर, कहने का मतलब 3 के विपरीत 1 हम फिक्स तो नहीं कह सकते, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। ये बात सबको समझ आ गई। कल भी इस तरीके का एक एग्जाम्पल आया था, याद होगा आप लोगों को, सिंगल डाइस का जब हम सवाल कर रहे थे। उसके बाद इस सवाल पर आ जाइए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए
जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो देखो हमने क्या करना है, अगर आपको ऑप्शन इस तरीके का ना दिखाई दे तो देखो आपने क्या काम करना है। ठीक है, काम करने के लिए आपने देखो ये काम करना पड़ेगा कि 4 2 3 6 1 5 जब कभी भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बना रखी है, या करके नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, एक एग्जैक्ट आंसर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो हमेशा आपने ये काम करना है, जो ऊपरी सतह है उसको ऊपरी सतह से मैच कराओ। याद रखना भाई हमेशा इस कंसेप्ट को, जो ऊपरी सतह है उसको ऊपरी सतह से मैच कराओ, जो लेफ्ट वाली सतह है उसको लेफ्ट वाली सतह से, और जो राइट वाली सतह है उसको राइट वाली सतह से। इसका मतलब ये हो चुका है 4 के विपरीत में 1 आएगा, और 2 के विपरीत में 6 आएगा, और 3 के विपरीत में क्या आएगा 5। अब पेपर वाले ने क्या पूछा था इस क्वेश्चन के लिए, पेपर वाले ने जो भी पूछा हो, ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के लिए पेपर में पूछा गया था कि 3 के विपरीत आप बताइए, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था 3 के विपरीत बताइए, तो आप मुझे बताओ 3 के विपरीत क्या रहने वाला है 5। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है, ऑप्शन सी। सबको क्लियर हुआ? ये जितनी कहानी मैंने आपको बताई है, अगर ऑप्शन यहां पर इस तरीके से दिया जाता तो हम उसको भी आंसर कर लेते, लेकिन अगर वो इस तरह से फिक्स करना चाह रहा है तो हम उस तरीके से फिक्स करके भी आंसर दे सकते थे। ठीक है, बहुत शानदार सवाल पूछा गया था पेपर में। ठीक है, और कई एग्जाम्पल एसएससी ने भी पूछे हैं, एसएससी एमटीएस एलडीसी वगैरह ने, तो आप इन एग्जाम्पल्स को अपनी डायरी में जरूर नोट कर लें। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। अभी बंद पासे को ही हम पढ़ेंगे। बंद पासे में जब क्वेश्चन मार्क लगा आता है किसी भी सतह पर, उस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं उसको चेक कर लेते हैं। आइए उन सवालों को प्रारंभ करते हैं जिस आकृति के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हो, उन क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी जल्दी से डील किया जाता है। अब जरा ध्यान दो, जल्दी से आप इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। ठीक है, और इसके क्या क्या सही जवाब होंगे उसको एक बार देख लेते हैं। जरा ध्यान दें, कहने का मतलब अब अभी तक के जितने भी सवाल थे वहां पर क्वेश्चन मार्क तो था नहीं, यहां पर क्या दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। ठीक है, और पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऑप्शन भी दिए पेपर वाले ने। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करें, यहां पर अगर ध्यान से देखें 1 3 5 4 5 6, मतलब ऐसा कौन सा नंबर पहली और दूसरी आकृति में, ऐसा पहली और दूसरी आकृति में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोबारा से रिपीट हुआ। यहां पर सॉल्यूशन देख लें एक बार, तो वो कौन सा नंबर है भाई, नंबर अगर देखा जाए तो वो कौन सा है 5, तो मैंने 5 को इस तरह से लिखा हुआ है। ऊपर नीचे आप लिखें, जो काम अभी तक हम कर रहे थे 2 सतह कॉमन में, 3 सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन में, 1 सतह कॉमन में, वही काम आपने यहां पर भी करना है। ठीक है, सर्कल कर लिया हमने इसको। अब घड़ी के साथ हमें आगे बढ़ना है। 5 के बाद किसका नंबर आएगा घड़ी में, 1 का, फिर उसके बाद 3, इस तरीके से घड़ी मूव करेगी। तो 5 के बाद हमने यहाँ पर 1 और उसके बाद कितना लिखा हुआ है 3। यहां तक सबको क्लियर है? अब अगली आकृति में चले हम, तो उसके बाद आकृति अगर घड़ी के साथ अगर हम चलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 6, फिर उसके बाद आएगा 4। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है? ठीक है, और वो कौन सा नंबर है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, क्या बचा हुआ है 2। 1 को रफ करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि आप ये बताइए कि यहाँ पर आएगा क्या, तब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपने ध्यान देनी है। छोटी सी क्या बात होगी, देखो 3 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बॉटम मतलब विपरीत सतह को अगर देखूं तो नीचे ही आएगी, तो इसका मतलब 3 के विपरीत में आने वाली संख्या कभी यहां पर आ सकती है क्या, नहीं आएगी। वैसे ही 2 के विपरीत में, 2 के बैक साइड में आने वाली संख्या कभी यहां पर नहीं आएगी। तो हम क्लियर सी बात है, 3 और 2 के विपरीत में कौन कौन से नंबर हैं, 3 के विपरीत में 4 और 2 के विपरीत में 5, तो इसका मतलब 5 और 4 तो कभी आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई, क्लियर हो गया यहां तक? अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर 2 आ सकता है क्या? इसको बोलते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट जल्दी जल्दी करना, और उसके बाद सही से अपना आंसर जल्दी से बना लेना। अगर 2 यहां से पहले से फिक्स कर रखा है उसने, तो यहां पर ऑप्शन जो डी कह रहा है कि यहां पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 लिखिए, क्या कभी आप 2 लिखोगे यहां पर? नहीं लिखोगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो चुका है, ऑप्शन सी। ये बात सबको समझ आई, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, पहले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, दूसरे सवाल पर चल देते हैं। दूसरे सवाल में क्या हमने करना है, दूसरे सवाल पर ध्यान दीजिए। वही कार्य करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो दोबारा रिपीट हुआ है, और वो यहाँ पर नंबर कौन सा है 6, ये लिख दिया हमने। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर कंफर्म लिख सकते हैं 6 6। उसके बाद घड़ी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद कितना 3।
6 के बाद फिर किसका नंबर आएगा, 5 और 1 का। जैसे ये नंबर कंप्लीट हुआ तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि 6 एक सतह पर ही रहेगा, दूसरी सतह पर क्या आने वाला है, तो वो नंबर आएगा जो अभी तक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या रहने वाला है, 4। अभी तक जो हमने सीखा था 3 और 2 के अपोजिट, 3 और 2 के विपरीत संख्याएं कभी यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नहीं आ सकती। तो 3 और 2 के विपरीत में क्या लिखा हुआ, 5 और 1, तो 5 और 1 तो आंसर कभी होगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद 3 और 2 कहीं पर लिखा नहीं गया। ठीक है, ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है। अभी इसके बाद जो नए नए हम एग्जाम्पल सीखेंगे, नई नई खास बात उसमें सीखते जाएंगे। ठीक है, नए नए रूल्स भी आएंगे, नए नए नियम भी आएंगे, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बदलते जाते हैं उनको भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों से शुरू में एक वादा किया था कि ये जो डाइस है, डाइस का प्रत्येक एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। ठीक है, अगले सवालों में क्या रूल होंगे, क्वेश्चन मार्क भी बदलेगा, क्वेश्चन मार्क की पोजीशन को भी हम यहाँ पर बदलेंगे, नंबर्स को भी यहाँ पर बदलेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से सीखेंगे। तो जरा ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। अब जरा ध्यान दो, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने जल्दी से अगर करना है तो आप ये चेक करो कि 3 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस आकृति के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, जिस आकृति के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है उसमें 3 और 2 अगर नंबर लिखे हुए तो आप इन दोनों आकृतियों में से ये ढूंढिए कौन सी आकृति में 3 और 2 नंबर दोबारा से आ चुके हैं। तो कौन सी आकृति है, पहली। अब इसमें क्या करें, किसी भी एक नंबर को, 3 या 2 में से किसी भी एक नंबर को आप फिक्स कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 को फिक्स करता हूँ और 3 से 2 की पोजीशन को चेक करता हूँ। 3 से अगर मैंने 2 की पोजीशन को चेक किया तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के साथ है या घड़ी के विपरीत। तो हम यहां से कहेंगे ये है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ आ रही है। अगर मैं 3 को यहां पर सर्कल करता हूं, क्योंकि 3 को यहीं पर हमने सर्कल किया था, और 3 से अगर 2 को यहां पर चेक करते हैं, ठीक है, 3 से अगर 2 को यहां पर चेक करते हैं तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है। अब जरा ध्यान दें मेरी बातों पर, अगर दोनों जगह क्लॉकवाइज होता, जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर को ट्राई कर रहे थे, दोनों जगह अगर क्लॉकवाइज होता, दोनों जगह यदि क्लॉकवाइज होता तो इस क्वेश्चन का आंसर आता 6। अगर दोनों जगह पर, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज में लिख देता तो आंसर कितना आता, 6। अगर उल्टा लिखा हुआ है, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज उधर क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज उधर एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 के विपरीत आने वाली संख्या आंसर होगी। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है, 4। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए सवालों के साथ। अभी हमें ओपन डाइस भी कराना है। ठीक है, ओपन डाइस में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, पेपरों के अंदर भी पूछे गए, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई तक में जो सवाल पूछे गए उनको भी हम इकट्ठा करके लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।